बाकी कितना बचा 40%। 40% में 40% का 30% का नाम 2003 का वोटर लिस्ट में है। बाकी कितना बचा 10%। 10% में 5 लोग आदमी विदेश में, 5% लोग विदेश में रहता है जिसके पास पासपोर्ट है। बचा कितना 5%। 5% आदमी के पास जमीन का कागज है, केवाला है, उसका नहीं तो उसके बाप का, उसके बाप का नहीं तो उसके दादा का, उसके दादा का नहीं तो उसके दादा का। आप लोग कैसे सवाल करते हैं कि कागजात नहीं है? मूर्ख सवाल करते हैं आप लोग हैं। इसका मतलब आप लोग काम करना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को भड़काया जाता है, गलत सलत बात भी बोला जाता है। हम लोग आप लोगों को गलत सलत बात नहीं बोलते हैं। जैसे भी हो जबरदस्ती से कागजात आप लोगों को देते हैं और जबरदस्ती से दे भी लेते हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर हर मिनट हर सेकेंड में रिपोर्ट मांगा जाता है कि अभी कितना हुआ, अभी कितना हुआ, अभी कितना हुआ। ये सब सारी बात बताने की जरूरत नहीं है। एक आदमी का अगर मान ली इस चोबा में परदादा कौन है, मान ली मेरा दादा सलीमुद्दीन, मेरा परदादा दिलावर हुसैन। दिलावर हुसैन का अगर खतियान है तो वंशावली बना लेंगे तो पूरे मेरे बिरादरी का पूरा कम से कम 100 आदमी का नाम उसमें शामिल हो जाएगा। तो आप लोग खाली बवाते हैं, टेंशन लेते हैं, दिमाग में बात को लगाइए। दिलावर हुसैन का खतियान से अगर वंशावली बनाएंगे तो मेरे परिवार का जितना भी बच्चा है उसका भी हो जाएगा। मेरे मामू लोग का परिवार में, जमीन मामू लोग का परिवार में जितना उन लोगों का भी हो जाएगा। आपके परिवार में जितने लोग उन लोगों का भी हो जाएगा। तो आप लोग बवा कर रहे हैं तो कागज नहीं मिलेगा। सबके पास कागज मौजूद है। इस परिवार में गफ्फार साहब, जैसे इसका आका साहब, तारिक साहब का अबू है गफ्फार साहब, उसका अगर खतियान मिल जाएगा उसके पूरे परिवार का ये बन जाएगा, वंशावली से हो जाएगा। तो कागज कहाँ नहीं मिल रहा है? आप लोग खोजना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग खाली अपने खुद परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। शांति दिमाग से सोचिए, सबका घर में कागज मौजूद है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका बाप दादा या परदादा कहीं भी थोड़ा सा जमीन नहीं है? ऐसा है? नहीं है। किसी का तो है, कम से कम वंशावली बना लीजिए। ये कर ही पाइएगा ना। आपको जमीन लेना नहीं है, सिर्फ कागज बनाना है, कागज जमा करना है, अपने आप को बचाना है। जमीन देगा नहीं देगा तो बात की बात है। वंशावली का सरपंच का जमीन है। हाँ, सरपंच बनवा लीजिए। क्योंकि उसको हम लोग अन्य में डाल करके ऐसा मैं कर चुका हूँ बहुतों का। मेरे बूथ में ज्यादा आदमी का जो है डॉक्यूमेंट बाकी नहीं है, बहुत कम ही आदमी का किया हुआ है। उस वक्त ये सब चीज क्या होता है, सरकारी काम जब होता है ना उसी वक्त छोटी का काम लेना चाहिए। कोर्ट का काम एक झटके में हो जाता है। बाद में जब आप जाइएगा, अभी कुछ लोग पता है, जैसे मेरे बूथ में 1000 आदमी था, 1000 आदमी में 800 आदमी का नाम आ गया। अब 150 आदमी का डॉक्यूमेंट लेना है तो सरकार 150 आदमी के पास दिमाग लगाएगा कि भाई सारे 800 आदमी डॉक्यूमेंट दे दिया कि 150 आदमी क्यों नहीं दिया। इसका मतलब इन लोगों के पास कागजात नहीं है। इसमें से क्या करेगा, 100 आदमी फिर कागज बना के दे देगा, 50 आदमी बचेगा, उस 50 आदमी के ऊपर चढ़ाई होगा। और जो वो कागजात उसको देगा तो उसको ऐसे नहीं लिया जाएगा, प्रूफ के साथ गवाह के साथ लिया जाएगा। क्योंकि आपने लेट कर दिया, आपने अवहेलना कर दिया, आपने गलती कर दिया। इसलिए जब ये तो जाति कहावत है कि नदी में जब आवाज जाता है तो भंगा तो जाल लेकर के जाइएगा ना, तो कुछ मछली फंसी जाता है, मार भी लीजिएगा। और जब आवाज खत्म हो गया तो बढ़िया सब जाल नया सब ला कीजिएगा तो मछली फंसने वाला नहीं है। क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ। 5 क्लास का स्कूल का प्रगति पत्र मामूली सा दे करके मैंने पास कराया है बहुत लोगों को, जबकि उसका कोई वैलिड नहीं है। अगर उस वक्त वो दे देता, जो निवासी था सरिया पचिया या जो कुछ भी था उस वक्त अगर दे देता तो पास हो जाता। लेकिन अब जो निवासी का मसला है तो हम लोग तो मांग करते हैं कि ये निवासी को वैलिड किया जाए, लेकिन ये निवासी वैलिड नहीं है। लेकिन दे दीजिएगा तो इस पर भी काम बन जाएगा, शायद हम लोगों की कोशिश है। वो निवासी जिस निवासी का बात कर रहा है ना, तो वो हम लोगों का भी नहीं बनेगा शायद। राजपत्रित पदाधिकारी यानी जो डीएम से नीचे का लेवल का ऑफिसर है, DCLR जो साथ जो गजेटेड ऑफिसर है, उसके पास से निवासी लाना है तभी मान्य होगा, उसके पास से जाती। तो ये सब काम हम लोग अभी कर नहीं पाएंगे। जहाँ तक हो सकता है जिसकी भी मदद से हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरी मदद, जिसकी भी मदद से हो, जो है अगर पुराना ही निवासी है ना उसी को दे दीजिए ना, लेकर के देखिए। अगर लग गया तो बेहतर है, नहीं लगेगा तो आप अपना काम में परेशान लगे रहिएगा। बाकी सब लोग परेशान मत होइए। हाँ, जिसको वंशावली जो बनेगा तो कहाँ बनेगा? अगर कोई निवासी में दिक्कत हो रहा है तो वंशावली बनाएगा। वंशावली तो आप लोगों को पता है कि सरपंच साहब के पास बनता है। क्योंकि सब आदमी आजकल जमीन वाला सर्वे को लेकर के सब कोई जमीन खोज के कहाँ से निकाल के लाया है, पटना से निकाल करके लाया है कागज, कोई पूर्णिया से जमीन का कागजात निकाल के लेंगे। अब उसमें उसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसके नाम से है किसके नाम से, दूसरे का कागज निकाल के लेके आदमी आ जाता है कि मैं भी पाऊंगा थोड़ा बहुत हिस्सा। जब अपनी बारी आई है तो आपको दिल्ली अगर जाना पड़े तो दिल्ली जाइए आप, लेकिन अपना कागज लेकर के आइए। और आपको हर हाल में सबूत लगेगा, आज नहीं तो कल चिल्ला करके दीजिए, रो करके दीजिए, हंस करके दीजिए, वक्त पर दीजिए, बेवक्त दीजिए, लगेगा ही लगेगा।
किसी को छुटकारा नहीं है, किसी को कोई आदेश है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मेहरबानी करके जैसे भी हो, जितना जल्दी हो सके कर दीजिए, काम आसान होगा सब किसी के लिए, हम लोगों के लिए। धन्यवाद। और यहाँ से बेसिक समझा रहे 10 नंबर बुधर खड़ा नहीं और यहाँ से बेसिक समझा रहे हमका खबर पता है तो है 10 नंबर भैया वो जरूर से लेकिन एक छोटी सी बात या बहुत आधा मिनट बहुत लोगों का नाम यहाँ से कहीं और से चला गया होगा, जहाँ उसका कागज नहीं मिल रहा है या जिस वार्ड में था वहाँ नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसा। मेरे पास 77 नाम है जो कटिहार जिला से है, जलालगढ़ से है, वराइदगाह से है, अमोर से, उन लोगों का नाम कट करके आ गया मेरे पास। लेकिन उसमें से देखिए एक आदमी ऐसा है जो कटिहार जिला से आकर के वराइदगाह के पास रहता है, गरैया गांव में, वो वहाँ जमीन लेकर के घर बना करके रहता है। तो उसको कोई कंप्यूटर वाला के पास दिया कि मेरा कागज यहाँ नहीं मिल रहा है मेरे पंचायत में, मेरे पंचायत में, तो वो बोला कि फलाना सा के पास है, आप उसको संपर्क कीजिए। तो मैं उसको बहुत रोका कि आप यहाँ नहीं आ पाइएगा, मैं जहाँ रहता हूँ मेरा घर जिस इलाके में है, चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है, आप यहाँ नहीं आ पाइएगा, और संभव है लास्ट डे रोड गया। लेकिन उसने बोला कि आप दुबई में भी रहिएगा, आप अमेरिका में भी रहिएगा, तो मैं वहाँ जाऊँगा, आपको कागज हर हाल में दूंगा। इसलिए आप लोग ये चिंता मत करें कि मेरा नाम सिरसी में चला गया, मेरा नाम हपनिया में चला गया, आपका नाम अगर पूर्णिया में भी चला गया है तो आप वहाँ से नेट से निकाल करके पूर्णिया वाले बीएल को अपना कागज दीजिए और अपना नाम को बताइए, जहाँ भी आपको नाम को बताइए। बोल लो होटल में सब नाम हुआ चाहिए, होटल में सब विश्व चुनाव वार नाम नहीं है, विश्व चुनाव बाद ये होटल बनी है वार नाम से वार ना। हाँ तीन बड़ा बोले तो बड़ा सबूत मांगो, तो तीन बड़ा बाद ही सबूत मांगो, तीन बड़ा थोड़ी सबूत चाहिए, तीन बड़ा बाद छोड़ सबूत नहीं चाहिए, बेटा सबूत चाहिए, मोर सबूत तो ले ले। हां विश्व चुनाव ले ले के काम और बेटा वहां का के बेटा मगर ठीक है, हम अपना सबूत। हाँ सरकार कहना चाहिए 5 जन आदमी उसे कहे हम हजार बेटा तो 5 जन हवा से और जमीन वजह से कुछ है या और जायदाद हकूमत ने कुछ है, इसलिए कुछ सरकार वाली जैसे तो नाम नहीं हुई है उतर की है। हां उधर से आज इसका नाम जोड़ना है, फोन नंबर लेकिन उसका जोड़ा जाए, ये नहीं कि अधूरा कागज पहले देते थे, पहले जानेंगे बाद में बना देंगे, नहीं पहले उसका भी कागज बनाइए, छोड़ना है। मास्टर साहब नाम से अपना लाइफ लेकिन आप अपना जो है आप उधर ज्यादा कोई सर्टिफिकेट हो या उधर को पास हो अपडेट नहीं भैया या बोर्डिंग नहीं भैया मांग दे तो दे दे बेहतर से हम अपना पासपोर्ट सर्टिफिकेट लीजिए, अपना तो बता रहे थे खाली अपना बहुत लोग नहीं दिया, बहुत लोग डॉक्यूमेंट दे ही दिया, बहुत लोग डॉक्यूमेंट दे दिया, लेकिन जिना काम से काम मैंने मुकम्मल हवा लागनी चाहे जार भी सोच हम सब खुद पसीना खुद है जी हमारा सरकार ने कहना कि इतना दिन में जल्दी करो हवा से कुछ डॉक्यूमेंट उतना दिए, लेकिन जल्दीबाजी की वजह से अगर अपलोड नहीं भैया तो फिर से मेहरबानी करे दे दे। हर